दोस्तों, आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, ज्वलंत टॉपिक, जिसे राजस्थान पत्रिका पिछले 3-4 दिनों से लगातार निकाल रही है, लोगों को अवेयर कर रही है। पंजाब तो आप जानते हो कि बर्बाद हो गया है नशा के कारण। ये वहाँ के युवाओं में नशा इतना ज़्यादा व्याप्त हो गया है कि वहाँ की जो सामाजिक संरचना है छिन्न भिन्न होने के कगार पर है। और वहाँ की हवा उड़ती बहती बहती राजस्थान तक पहुंची। 3 दिन से लगातार मैं देख रही हूँ राजस्थान पत्रिका में रोज नशा पर ही फ्रंट पेज छपा हुआ रहता है। वर्तमान में युवा नशा के चपेट में आ गए। किशोर जिनकी उम्र भी खेलने कूदने खाने पीने की है, उनको भी अपने गिरफ्त में ले रहा है। और इसमें लेडी भी पीछे नहीं है, लेडी डॉन भी आ गए। जब पत्रिका पड़ताल किया है, जांच पड़ताल किया है, तो पता चला है बेचने वाली जो नशा की पुड़िया बेच रही है, स्मैक बेच रही है, गांजा बेच रही है, सिगरेट बेच रही है, वो महिला है। कचरे के ढेरे बैठ के बेच रही है, छुप के बेच रही है, अड्डा लगा के बेच रही है। युवा उसके गिरफ्त में। आपको बता दूं, आज युवाओं से पूछो कि तुम्हारे पास अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए पैसा है? कहेगा नहीं। वो कौन देगी? उसकी पत्नी देगी, उसकी माँ देगी, उसके पिताजी देंगे, वो नहीं देगा। लेकिन नशा करने के लिए उसके पास पैसे हैं, सिगरेट पीने के लिए उसके पास पैसे हैं, गांजा पीने के लिए उसके पास पैसे हैं, पत्नी की दवाई खिलाने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन स्मैक के लिए उसके पास पैसे हैं, अफीम के लिए पैसे हैं। और तो और, मैं नागौर में नौकरी की हूं और वहां मैंने देखा है, वहां मैंने लोगों से पूछा, ऐसे ही पूछा, चलते फिरते पूछा, तो औरतों की जो दयनीय दशा थी उसको सुन करके मेरी आंखों से आंसू आ गए। एक कान के जो पहने हुए हमारे सोने की गहने हैं, कहती हैं औरतें कि मैडम मैंने पहनना छोड़ दिया। क्यों? पति आते हैं खींच करके लेके चले जाते हैं, बेच आते हैं, दारू पी लेते हैं। जगह जगह दारू का ठेका लगा हुआ है। थोड़ी थोड़ी दूर पर आपको दारू की दुकान मिल जाएंगे। देसी पब्बा से मिल करके अंग्रेजी शराब की दुकान भी है। और तो और, पढ़े लिखे बच्चों को ये नशा अपनी गिरफ्त में ले रहा है। जो बच्चे आईआईटी जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, मेडिकल जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, उच्च संस्थानों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वहां तक इन नशेड़ियों का नशा पहुंचाने का मार्ग खुला है। छुपते छुपाते उन बच्चों तक पहुंचा देते हैं। उनका काम ये बच्चों को बर्बाद करना, उनके जीवन के साथ खेलना। शुरू में तो पता नहीं चलता है, अनजाने अनचाहे बच्चे को पिला दिया जाता है। अब देखो, कोटा, राजस्थान का कोटा शिक्षा के क्षेत्र में हब बना हुआ है और वहां अड्डे पकड़े गए हैं, घुमानपुरा से लेकर के हर जगह तक। नशा नाश का घर है, याद कर लीजिए। नशा करने वाले केवल अपना नुकसान नहीं करते हैं, बल्कि वो अपने परिवार का, प्रियजन का और समाज का नुकसान करते हैं, राष्ट्र का अहित करते हैं। नशेड़ियों से तो साइबर वाले भी अब अपने अपने तरीके से काम कराने लग गए हैं। कुछ दिन पहले अखबार में आया हुआ था, राजस्थान पत्रिका में, कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी नशेड़ियों को अपनी गिरफ्त में लेकर के उससे गुप्त सूचनाएं प्राप्त कर रही हैं। उनसे फोटो खींच खींच करके मंगवा रहे हैं, संचार तंत्र का फोटो मंगवा रहे हैं खींच करके। और नशेड़ियों को क्या है, पैसे थोड़े मिल जाते हैं, नशा करने के लिए चीज़ें मिल जाती हैं और बेखौफ वो अपनी सूचनाएं वहां तक पहुंचा देते हैं। घर तक ही कहानी नहीं है। तो जो नशा करता है केवल अपना नुकसान नहीं करता है, अपने प्रियजनों को, अपने परिवारजनों का नुकसान करता है। उसका शरीर तो डैमेज होगा ही, लंग्स खराब हो गई। जो धूम्रपान करते हैं, जो स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, वो ज़्यादा जहरीला धुआं छोड़ते हैं और उस वातावरण में जो भी व्यक्ति रहता है उसका वो नुकसान करते हैं। इसीलिए सरकार इस पर सख्त कदम उठाती है और उठानी भी चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर
जैसे कॉलेज है, स्कूल है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, बस है, ट्रेन है, इन जगहों पर तो पार्किंग है, पार्क स्थल है। सार्वजनिक स्थानों पर जहां कहीं भी वहां तो पीना सख्त मनाही है। हर जगह धूम्रपान निषेध है। नशा करना पूर्णतः निषेध है, वर्जित है। इसके बावजूद भी नशा करने वाले नशेड़ियों का और नशीले पदार्थों के सप्लाई करने वाले का एक चेन बना हुआ है, और वह चेन इतना स्ट्रांग है कि छुपते छुपाते बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन तक पहुंच जाते हैं। गांजा, सिगरेट कहा जाता, लिखते तो है उसमें, इट इज इंजूरियस फॉर हेल्थ। जब इंजूरियस फॉर हेल्थ है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो क्यों नहीं इस पर बैन लग जाना चाहिए? इसे बना के बेचना ही नहीं चाहिए, मार्केट तक आना ही नहीं चाहिए। जब मार्केट तक चीजें नहीं आएंगी तो लोग कैसे खरीदेंगे? कहीं ना कहीं हम सब दोषी हैं इसमें। इसी से क्यों रेवेन्यू अर्जित करना है, इस पर भी हमें विचार करना होगा, सोचना होगा। किसी पर हमें क्यों रेवेन्यू अर्जित करना है? क्यों शराब के ठेके देने चाहिए? क्यों नहीं शराब की दुकानों को बंद कर देना चाहिए? क्यों इसे रेवेन्यू अर्जित करने कोई और दूसरा तरीका निकालना चाहिए जिससे रेवेन्यू मिले? पर दारू का दुकान बिल्कुल बंद होना चाहिए। अफीम की खेती, डोडा की खेती बंद होनी चाहिए। जड़ को पकड़ो। केवल टहनियों को काटने से, फुनगियों को काटने से कुछ नहीं होगा। अगर काटना है तो जड़ को काटिए, जहां से वो आ रहा है। जड़ कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में इतनी गहराई तक फैला हुआ है नशा का कि जिस पर कंट्रोल करना नितांत आवश्यक है। और देखिए, जो नशा करते हैं उनके कारण पर हम अगर देखते हैं तो सोचते हैं, वो सोचते हैं कि तत्काल हमें थोड़ा राहत मिला, मैं मुक्त हो गया हूं, मैं स्ट्रेस फ्री हो गया हूं, थकान मेरी मिट गई है। तो कारण अगर आप देखते हो तो स्ट्रेस एक कारण है, मैं मानती हूं। तो स्ट्रेस से छुटकारा पाने के लिए नशा करना ये कोई बहादुरी का चीज़ नहीं है, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। नशा करने से, नशेड़ियों का जितना नुकसान होता है उससे कहीं ज़्यादा उससे परिवार से जुड़े हुए जो उसके लोग हैं, चाहे उनके माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, पत्नी हो, बच्चे हों, समाज के सदस्य हों, वो सब प्रभावित होते हैं कहीं ना कहीं। सबसे पहला आपका आर्थिक नुकसान होता है। जो पैसा आप अपने परिवार के खान पान में, उनके शिक्षा दीक्षा में लगाना चाहते हैं, वह पैसा आपका धुआं में उड़ रहा है। आप धुआं उड़ा करके उसको फेंक रहे हो पैसे को। और क्या करता है उस धुआं से? आपको कोई फायदा थोड़ी हो रहा है। आपके जो रक्त नलिकाएं हैं वहां तक जहर पहुंच रहा है, लंग्स में जहर पहुंच रहा है। लंग्स का काम क्या है आपको पता है? फेफड़ों का क्या काम है आपको पता ही होगा, कहने की क्या जरूरत है। तो अगर आपका जो सबसे वाइटल ऑर्गन्स है फेफड़ा, लंग्स, उसको आप रोज पी पी करके आप डैमेज करेंगे तो आपका स्वास्थ्य तो नुकसान होगा। ब्रेन में जो सोचने, समझने, तर्क करने, कल्पना करने की शक्ति वो डैमेज होगा। क्योंकि नशा जो है, नशीले पदार्थ ब्रेन के रासायनिक पदार्थ के रासायनिक विज्ञान को ही चेंज कर देते हैं। तो आपको सोचने समझने, जो लोग नशेड़िए होते हैं उनको बोलने का पता नहीं चलता है कि हम क्या बोलते हैं, कब बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, कुछ पता नहीं चलता है। और यही कारण है कि नशेड़ी लोग, उनसे कोई भी चीज़ बुलवा सकते हो आप उनको नशा करा करके। हम तो अपने गांव में लोग को देखते थे कि दारू का बोतल पिला करके उससे अपने खेत नशे में लिखवा लेते हैं। दारू का बोतल पिला दिया,
और नशे में वो खेत लिख दिया। कर्ज ले लेकर के पीते हैं। जो लोग नशा करते हैं उनके लक्षण क्या होते हैं? सांस लेने में तक दिक्कत आने लगेगी। जब तक यंग है तब तक कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे उनकी उम्र बढ़ेगी, 40 एंड अबव आएगा, सांस लेने में दिक्कत आएगी, भूख में कमी हो जाएगी। अब भूख में भरपेट खाना नहीं खाएंगे तो वजन घटेगा उनका, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां होंगी, दौरे पड़ेंगे। और जो ज़्यादा नशेड़ी होते हैं उनको आत्महत्या का विचार आता है कि मैं सुसाइड करूं। बहुत बड़ी सामाजिक बुराई है ये नशा करना। नशा जो करता है केवल अपना नुकसान नहीं करता है, मैं बार बार कह रही हूं, वो पूरे परिवार की संरचना को, पूरे समाज की संरचना को तहस नहस कर देता है। तो नशा करना, शराब पीना, अफीम, गांजा, भांग, दारू, है ना, धूम्रपान, ये सब के सब नुकसानदायक है। सिगरेट हो, बीड़ी हो, सब नुकसानदायक है। और जो नशेड़ी होते हैं ना, आक्रामक होते हैं। छोटी सी बात पर आक्रामक व्यवहार को प्रदर्शित करने लगते हैं। उनमें चिंता होती है, मतिभ्रम जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ध्यान केंद्रित करने में उनको कठिनाई आती है, मेमोरी में कमी आती है। बहुत सारे, अब तो यह है कि चलो नशा तो हमने कर लिया, छुटकारा कैसे पाए? कारण भी आपको पता है, आप कर रहे हो ये भी आपको पता है, लेकिन इसे निकलना कैसे है ये जरूरी है। इससे निकलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि नशा से हमको मुक्ति चाहिए, तो सबसे पहले करना है आत्मबल, लाना है आत्मविश्वास। हर बीमारी का एक ही इलाज है आत्मविश्वास। अगर हम पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रण कर लें, हमको नहीं पीना है, हमको नशा नहीं करना है, आप छोड़ देंगे। जब कभी भी लत आएगी, मन करेगा कि हम नशा करें, हाथ आपका लपकेगा उधर जाने के लिए कि हम सिगरेट का पीने के लिए हम निकालें, गांजा पीने के लिए निकालें, दारू पीने के लिए हम बोतल खोलें। उस समय आपके अंदर जो मन है उसको अगर स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि नहीं, मुझे नहीं छूना है, मुझे नहीं छूना है, मुझे नहीं छूना है, आप नहीं पिएंगे। तो सबसे पहले है खुद का आत्मबल, आत्मविश्वास, मुझे नहीं करना है, एनी हाउ, किसी तरह से मुझे नहीं करना है, तब आप नहीं करेंगे। दूसरा, अगर आप एडिक्ट हो ही चुके हैं, उसके बिना नहीं रहा जाएगा, बार बार आप जाएंगे नशा की तरफ, तो दूसरा इसका है इलाज। इलाज करवाइए। ज़्यादा हो गया तो जन जागरूकता उत्पन्न करें, सरकार भी, जैसे अभी पत्रिका के माध्यम से जन जागरूकता उत्पन्न हो रहा है, कहाँ कहाँ बिक रहा है, कौन कौन इसमें शामिल है। अगर इनमें धड़ पकड़ होगा तो जब चीज़ें नहीं मिलेंगी तो कोई कहाँ से पिएगा, कहाँ से लाएगा? सप्लाई को रोक दीजिए। जब सप्लाई रुकेगा तो सब कुछ रुक जाएगा। काउंसलिंग करिए, इलाज करवाइए, दवाइयों का उपयोग कीजिए। तो चलिए, आज मैंने नशा पर, मैं कल और एक वीडियो और डालूंगी कि राजस्थान में किन किन जगहों में ज़्यादा और कैसे कैसे बच्चों को अपने गिरफ्त में लेते हैं, किशोरावस्था के बच्चे कैसे उसके गिरफ्त में आ जाते हैं, चंगुल में आ जाते हैं, पढ़े लिखे बच्चों को भी अपनी गिरफ्त में कैसे लेते हैं, इस पर मैं कल चर्चा करूँगी। आज मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम करती हूँ। नशा पर मैंने जो चर्चा किया है, तो वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगली बातों के साथ। ओके, थैंक यू।